स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 उसके पहले के क्वेश्चंस, पहले 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लगते हैं। 8 में इसने बोला है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसने 4-5 पार्ट्स दिए, मैंने उनमें से 2-3 यहाँ पे लिखे हैं। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सारी आइडेंटिटीज याद होना सबसे जरूरी है। अगर सारी आइडेंटिटी याद होंगी तो माइंड में डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाएगा कि ये किस आइडेंटिटी की एक्सप्लेनेशन है। आपको a माइनस बी का होल क्यूब तो याद होना ही होना चाहिए। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, तो वो भी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। दोनों तरफ से आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर। तो इसको देख के ही अंदाजा लगा लो कि ये किसकी आइडेंटिटी है। ओके, तो ये अगर हम लोग देखें क्यूब क्यूब तो ये a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होने के चांसेस है। ओके, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी अपनी। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये हमें a क्यूब दिख रहा है, ये b क्यूब दिख रहा है, ये 3a स्क्वायर b हो सकता है, ये 3ab स्क्वायर हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है कि ये इसी की ही आइडेंटिटी है। ओके, बस देखने से अंदाजा लगा है। तो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब a का क्यूब, तो 2a का होल क्यूब। 2 का भी क्यूब था और a का क्यूब ऑलरेडी था। ओके, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसका होल क्यूब। 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया स्टूडेंट्स, प्लस b क्यूब। अगर मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलूं तो ये मेरे लिए a क्यूब का काम कर रहा है, ये b क्यूब का काम कर रहा है, प्लस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 2a का होल स्क्वायर। a का काम अब हम लोग किससे लेंगे स्टूडेंट्स, 2a से लेंगे। ये हमारे लिए a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। ओके, तो मेरे पास क्या बना, 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2a का स्क्वायर होना चाहिए इंटू b। b का काम किससे ले रहे हैं हम लोग, b से ले रहे हैं, प्लस 3a मतलब 2a इंटू b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब b ही है, b स्क्वायर। ओके, ये तो हमने एक तुक्के से लिख दिया। ओके, लेकिन क्या ये सही है या गलत है ये हमें कैसे कंफर्म होगा। देखो, इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, ये हमने अपने माइंड से लिख दिया, लेकिन ये इसकी जगह ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है चेक तो करना पड़ेगा ना हमें। चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 3 जा 12, 2 का स्क्वायर 4 और 4 की मल्टीप्लीकेशन 3 से होगी 12। a का स्क्वायर हो जाएगा और b चेक करें, बिल्कुल एग्जैक्ट आया। इसका मतलब हम लोगों ने जो दिमाग लगाया था कि a प्लस बी का होल क्यूब हो सकता है, तो डिसाइड हो गया कि हाँ ये a प्लस बी का होल क्यूब ही होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 a b स्क्वायर, 6ab स्क्वायर ही है, तो बिल्कुल सही है ये हमारे लिए। तो इसका मतलब ये किसका होल क्यूब है स्टूडेंट्स, ये किसका होल क्यूब है, a प्लस b का होल क्यूब। a का काम हम लोग किससे ले रहे हैं, 2a से, और b का काम किससे ले रहे हैं, b से। तो 2a प्लस b का होल क्यूब, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओके, एक आध और देख लेते हैं हम लोग, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, 64, ठीक है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। देखो लास्ट वाले में सारे पॉजिटिव थे, तो हमने अंदाजा लगा लिया था कि ये प्लस b का होगा। इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, तो चांसेस है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब हो, क्योंकि कुछ एक नेगेटिव आएगा, बट नॉट कंफर्म की उसी का ही है, बट चांसेस है, हमने अंदाजा लगाया। तो जरा चेक करके देखते हैं। ओके, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 का होल क्यूब।
64 को हम लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब, a का होल क्यूब। इसी तरह 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब और b का होल क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब b का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है हमारे पास 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 4 का भी क्यूब है, a का भी क्यूब है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे लिए a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। ये क्वेश्चन गिवन था, बस मैंने इसको क्या लिखा है 4a का होल क्यूब और इसको क्या लिखा है 3b का होल क्यूब। ओके, और कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होने के चांसेस है, a प्लस बी के, a माइनस बी के होल क्यूब के। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मैच करते हैं इसको, अगर हम लोग इसको मैच करते हैं तो ये a क्यूब का काम कर रहा है हमारे लिए, ये b क्यूब का काम कर रहा है। ओके, यहां 3a स्क्वायर b आना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको a क्यूब 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस, इसको देखते हुए लिखेंगे सब कुछ 3a स्क्वायर। a का काम किससे ले रहे हैं हम लोग 4a से, 4a का स्क्वायर इंटू b का काम किससे ले रहे हैं स्टूडेंट्स 3b। आगे देखते हैं प्लस 3a का काम किससे लिया हम लोगों ने 4a से, b स्क्वायर मीन्स 3b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 3b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बना 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस, एक सेकेंड जरा इसको मैच कर लेते हैं कि हमने जो डाटा लिखा है इसकी जगह सही भी है गलत भी है। 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 16 a स्क्वायर, और 16 के मल्टीप्लाई किसके साथ करनी थी 3 के साथ। ओके, कितना हो गया 48, और 48 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 3 3 जा 9, 9 की 16 से करोगे तो 144 a स्क्वायर b। बिल्कुल सही मैच हुआ स्टूडेंट्स। इसका मतलब हम लोगों ने ये जो तुक्के से लिखा था, इस आइडेंटिटी को देखते हुए लिखा था, ये इसी का ही पार्ट निकला बाई चांस। ठीक है, इसी तरह जब आप इसको भी चेक करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 108 b क्यूब आएगा। तो ये डिसाइड हो चुका है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब ही है। a का काम कौन कर रहा है 4a, b का काम कौन कर रहा है माइनस 3b का होल क्यूब। आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास। थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं इसका। मीन्स फिफ्थ 27 p क्यूब माइनस दिस। तो इसके भी क्यूब को देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि ये a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 216 किसका होल क्यूब हो सकता है 6 का। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब माइनस a क्यूब हो गया b क्यूब हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये तो हो गया a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है b का काम कर रहा है। a क्यूब माइनस b क्यूब, आगे हमें क्या चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का काम 3p कर रहा है, क्या लिखेंगे a क्यूब लिख दिया, b क्यूब लिख दिया, माइनस लिख दिया 3a स्क्वायर मीन्स 3p का होल स्क्वायर, b मीन्स 1/6 ओके, प्लस 3a मीन्स 3p और b स्क्वायर मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं, इसकी जगह तो ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, सॉरी इसकी जगह पे ये आ गया, ये इसकी जगह पे सेट है या नहीं है और ये इसकी जगह पे ठीक है या नहीं है, जरा चेक करते हैं स्टूडेंट।
इसका आंसर बोलो क्या आएगा, 3 इंटू में 3 का स्क्वायर मीन्स 9, पी का स्क्वायर इंटू में 1/6। बाई चांस ये कट रहा है 2 पे, तो हमारे पास आएगा 9/2 पी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सही लिखा हम लोगों ने। इसको भी चेक करके देखना आप लोग, 1/4 पी ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो किसका होल क्यूब हुआ स्टूडेंट्स, ये a माइनस बी का। ए का काम कौन कर रहा है, 3p, और बी का काम कौन कर रहा है, 1/6 का होल क्यूब। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग ट्राई करोगे दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये कह रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करके दे दो आप लोग। ये वाली आइडेंटिटी क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो x की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों के साथ होगी। फिर y की मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे, y की मल्टीप्लीकेशन पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। करें स्टूडेंट्स, पहले x की मल्टीप्लीकेशन करवाओ। x की x के साथ x स्क्वायर के साथ करोगे x क्यूब, x की y स्क्वायर के साथ करोगे x y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब x की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ रहती है, एक्स वाई के साथ। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x की मतलब एक्स वाई के साथ की तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, अब y की करो, इसके साथ करो पहले तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके साथ करो प्लस वाई क्यूब। अब इसके साथ करो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके साथ करोगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है और वो किसका है, माइनस का है, कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, जो तो किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, हमारे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, कोई कंफ्यूजन, गुड। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, वो आपको ट्राई कीजिए। ब्रैकेट खोलनी है, राइट हैंड साइड उठा के सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। इसने आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करने के लिए बोला है। फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। अभी जो हम लोग 7th क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 4 टर्म थे स्टूडेंट्स, तो उससे हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 1 2 3 4 कि ये a माइनस बी का होल क्यूब भी हो सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब भी हो सकता है। यहाँ पे भी क्यूब तो दिख रहा है, लेकिन टर्म कितनी दिख रही है स्टूडेंट्स, 2 दिख रही है। और ऊपर से इसने क्या बोला है, फैक्टराइज भी बोल दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब चांसेस क्या हो गए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगने के चांसेस हो गए या ये वाला फॉर्मूला। तो पहले तो ढूंढो a ढंग से और फिर ढूंढो b, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब, और y क्यूब मीन्स 3y का होल क्यूब। 27y क्यूब को मैंने क्या लिख दिया, 3y का होल क्यूब लिख दिया। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5z का होल क्यूब, क्योंकि 125 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 का होल क्यूब। नो प्रॉब्लम, गुड। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a
प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ओके, तो इसमें देखो ध्यान से, क्यूब को छोड़ के जो भी बच गया वो हमारे लिए ए का काम कर रहा है। क्यूब को छोड़ के जो भी है वो ए का काम कर रहा है। क्यूब को छोड़ के जो भी बच गया वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? बी का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? बी का। ओके, तो इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। तो ए का काम अभी हम लोगों ने डिसाइड किया 3y कर रहा है, तो इसका मतलब 3y प्लस बी। बी का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? 5z। ए स्क्वेयर मीन्स 3y का होल स्क्वेयर, क्योंकि ए का काम 3y कर रहा है, प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 5z का होल स्क्वेयर माइनस ए बी 3y इंटू 5z। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई करते हैं इसको आगे भी। ट्राई मीन्स इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, अगर होता है तो, नहीं होता है तो यहीं पे रोक देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। y का स्क्वायर y स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 25 z स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 y z। बस हो गया फैक्टराइज। कोई कंफ्यूजन? अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। 343 n क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब और 343 49 का होल क्यूब होता है स्टूडेंट्स। किसका होल क्यूब रहेगा? सॉरी 7 का होल क्यूब। किसका? 7 का होल क्यूब। तो 7n का होल क्यूब। तो कौन सी आइडेंटिटी लगने के चांसेस हो गए? ये वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी। ए का काम क्यूब को छोड़ के जो बच गया वो ए का काम करेगा, क्यूब को छोड़ के जो बच गया वो किसका करेगा? बी का काम। ओके, तो ए का काम 4m से लेंगे और बी का काम 7n से। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स 4m माइनस 7n ब्रैकेट शुरू। ए स्क्वेयर मीन्स 4m का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 7n का स्क्वेयर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी 4m इंटू 7n। बस इसको सोल्व कर दो थोड़ा बहुत। 4m माइनस 7n, 4m का होल स्क्वेयर मीन्स 16m स्क्वेयर, 7n का होल स्क्वेयर मीन्स 49n स्क्वेयर, 4 7 जा 28 mn। हो गया सोल्व स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, तो यहां तक हमारे 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।